नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान द्वारा पार्वती को प्रणाम, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम। और तो कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं रोज़ अपने भगवान शिव के धाम जाती हूँ घूमने के लिए। कहते हैं कि जो मन चंगा कटौती में गंगा। कहते हैं कि जरूरी थोड़ी नहीं है, अपने मन से कहीं भी अगर तुम्हारे भाव अच्छे हैं तो गंगा कहीं भी प्रकट कर लो। तो भाव से अगर हम बुलाते हैं तो हमारी भगवान शिव आते हैं और हम उनके धाम भी जाते हैं। और मैं सबको लेके जाती हूँ, मैं अकेली नहीं जाती हूँ। ऐसे कि नहीं है कि मैं अकेली जाती हूँ। तो कहते हैं भगवान के दरबार में अकेले नहीं जाना चाहिए, सबको साथ लेके जाना चाहिए। तो भगवान हम शिव के धाम चल रहे हैं। और तो भगवान कल हमने सुनाया था कि जो सती की शादी, उनकी प्रसूति की शादी जो दक्ष के साथ हुई थी, तो उनकी 24 कन्याएं हुई थी। तो उन्हें 13 कन्याएं तो धर्म को दे दी थी, और जो 11 सुलोचनाएं कन्या थी वो उन्होंने जो मानस पुत्र उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी ने, वो उनको गई थी, उनको शादी हुई थी। तो वो वैसे मानस पुत्र तो उन्होंने ब्रह्मा ने 8 ही किए थे, पर इसमें 3 और बढ़ गए हैं। 3 कौन से बढ़ गए हैं कि 3 ये बढ़ गए हैं, एक तो सर्व मतलब शिव, और दूसरे पावक मतलब अग्नि, और तीसरे पितर। चूँकि ये 11 कन्या हैं तो 11 ही होनी चाहिए, और ये सबके लिए गई है। भगवान शिव के लिए भी गई है, अग्नि के लिए भी, पितर के लिए भी है, और मरीच के लिए भी है, अंगरा के लिए भी है, पुलह के, पुलस्त के, कृत के, वशिष्ठ के लिए, और अत्रि के लिए। तो यहाँ जो सबके लिए गई हुई हैं। तो उन्होंने जैसे 11 मानस पुत्र थे, 8 थे, तो उन्हें 3 और बढ़ गए थे, तो ये 11 हो गए। तो ये कन्या, तो मैं आज उनके कल मैंने बता दिया था, और आज इनके बारे में बताऊंगी जिसके लिए इन्हें कन्याओं की शादी हुई थी, और उनके कितने पुत्र हुए थे, कितनी संतान हुई थी। तो मैं आज सबको बताती हूँ। देखो हम कहते नहीं, हम कदम कदम बढ़ते हैं। तो वो कहते वैसे कहावत है कि टीचर पढ़ाता नहीं है, खुद पढ़ता भी है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं किसी को बताती तो हूँ, लेकिन खुद मुझे भी ज्ञान होता है। तुम सबके साथ में मुझे भी तो कहते हैं गेहूँ के साथ में घुल पिस जाता है, तो कहते हैं तुम्हारे सबके साथ में मुझे भी ज्ञान हो जाता है। नहीं तो पढ़ती थी, किताब रख देती थी, पढ़ती थी, किताब रख देती थी, फिर अपने काम में लग जाती थी। जो कुछ याद रहता तो रहता, नहीं रहता तो नहीं। तो सुभान अल्लाह। लेकिन अब वही मुझे भी ज्ञान होता है। कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग में चलने से ज्ञान बढ़ता है। हमें दूसरों को ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो चीज़ हमारे बढ़ती है, घटती नहीं है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मन, कहते हैं कि हम किसी को मन से प्यार से बोलते हैं तो सामने वाला भी प्यार से और मन से बोलता है। तो वो कहते हैं कि हम किसी को जैसी भाषा देंगे वैसी भाषा हमारे पास लौट के आएगी। जैसा हम किसी को व्यवहार देंगे वो व्यवहार हमारे पास लौट के आएगा। अगर हम किसी को ज्ञान देंगे तो ज्ञान हमारे पास लौट के आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं सबको देती हूँ, पूरे संसार वालों को धन्यवाद देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ पता नहीं इस संसार में मेरे जने कितने जन्मों के सारे निकलते ही चले जाते हैं, निकलते ही चले जाते हैं। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कहते हैं स्वर्ग में क्या रखा है, संसार में रखा है। संसार में आराम से कहते हैं संसार की सारी चीज़ों को भोग मिलता है। सारे हम अपनी आँखों से सबसे संसार में रहते हैं, देखते हैं। अपने 2 भाषा है अच्छी, बुरी तो नहीं है मेरे पास, तो बुरी कहती भी नहीं हूँ मैं, बुरा किसी से बोलती भी नहीं। भगवान कहते हैं तू बुरा बोलेगी तो तेरे साथ में भी बुराई होगा, इसलिए तू अच्छा बोल। तो मैं
किसी से कभी बाई चांस कभी कभी कोई गलत मिल जाता है तो बोल देती, तो ये तो मेरे भी बस की बात नहीं है। तो या यही तो कहते हैं कि जो पहली ख्याति थी, सती थी, संभूत थी और स्मृत थी, प्रीत थी, क्षमा थी और अनुसुईया थी और सधा थी और स्वाहा थी। तो ये जो है, ये जो ये 11 गई थी, 11 ये मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी के थे उनके लिए ये गई है। चूँकि जो धर्म के लिए गई थी उनके तो पुत्र तो वो अब इनमें जो इतनी हैं तो सब में अच्छे तो होते ही नहीं है। संतान तो सबके ये नहीं है कि किसी के कैसी भी हुई, किसी के अच्छी हो गई, ये नहीं है सब धर्म के मार्ग पर चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वंश इनसे बहुत बड़ा है। वंश परंपरा तो इन्हीं से जो 11 हैं, 11 कन्या हैं और ये जो है 11 जो मानस पुत्र हैं, इनसे ही संसार की रचना हुई है। संसार में विशाल रूप इन्हीं से लिया, इन्हीं से सृष्टि आगे बढ़ी है। इनके सैकड़ों हजारों संतानें होती गई, संतान की संतान, संतान की संतान, संतान की संतान, कहते हैं शत्रुपा और मनु की, इन्हीं की संतानों से इतनी संसार बस गया। तो यहाँ तो कहते हैं पहले जो ख्याति थी वो भृगु के लिए गई थी। ख्याति की शादी भृगु से हुई थी और भृगु से होने के बाद में फिर भृगु के उनके एक बेटी लक्ष्मी हुई थी और 2 बेटा हुए थे, एक धाता और एक विधाता। लेकिन जो लक्ष्मी थी तो नारायण, भगवान नारायण को, उनको जो है नारायण प्रिया थी वे तो लक्ष्मी, तो नारायण को देती थी। और जो धाता विधाता थे उनके बहुत संतान हुई थी, उनके पुत्र पौत्र बहुत आगे, उनके सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए थे उनके। और ये यहाँ पे देखो जो वो पहले नाटक आया मैं देखती थी, कहते हैं लक्ष्मी ये जो भृगु के जहाँ उत्पन्न हुई थी तो वे कौन थी? राधा थी। चूँकि उन्होंने भृगु ने श्राप उन्हें दे दिया था, उन्हें राधा ने उनको श्राप दे दिया था, तो यहाँ भृगु उनके घर की सारी लक्ष्मी खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी, वो परेशान हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने कृष्ण से मांगा था तो राधा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, राधा ने स्वीकार कर लिया। तो ये भृगु के पुत्री हुई थी। और ये भृगु होने के लिए इनको भार्गव भी कहते हैं, इनको भार्गव भी कहते हैं। तो इनकी संतानें आगे संतानें बहुत हुई थी। और फिर सती, तो ये सती कौन थी? ये तो दुनिया जानता है, ये सती की कथा तो चलती रहती है। सती को कौन नहीं जानता है? पार्वती को कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। तो सती कहते हैं सती की शादी हुई थी रुद्र से। तो सती की शादी रुद्र से होने से उनके 11 रुद्र हुए थे और सब भगवान शिव के ही समान थे, रुद्र के ही समान थे। जो रुद्र थे 11 वो भगवान शिव के समान थे, बिल्कुल ऐसे ही जो उनकी वेशभूषा थी, ऐसा ही उनका रूप रंग रूप, मतलब बिल्कुल अपने समान ही भगवान शिव ने 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। बाद में ये सती कहते हैं परेशान होने की वजह से अपने पिता के यहाँ अपने पति का अपमान देखे, भगवान शिव का जब अपमान उन्होंने देखा था और दक्ष से उन्होंने खूब समझाया, लेकिन दक्ष नहीं माने, तो वहाँ पे अपने पिता के घर अग्नि में भस्म हो गई थी, अग्निकुंड में। तो उन्होंने फिर हिमालय पर्वत, कहते हैं हिमालय और मैना के यहाँ उन्होंने जन्म लिया पार्वती के रूप में। तो वो माँ पार्वती भी नाम उनका रखा गया था, उमा भी रखा गया, तपस्या करने गई तो उमा रखा गया। वैसे उन्हें पार्वती थी, तो कहते हैं कि पर्वतों की शैलपुत्री, अब माधवों में नहीं आती शैलपुत्री, प्रथम तो शैलपुत्री ही है। शैलपुत्री से तो पूरे
सप्तशती का पाठ होता है। शैलपुत्री से तो ये सारी उत्पन्न हुई हैं जितनी है, तो उन्होंने जन्म लिया था वहाँ जाके। तो फिर कहते हैं कि ये भगवान शिव के लिए ब्याही थी। तो यहाँ तीसरी है ये सम्भूत मरीच की पत्नी है। ये सम्भूत जो है मरीच की पत्नी है, और मरीच की पत्नी होने से इनके भी एक पुत्र हुआ। और कहता है कि पौर्णमास एक पुत्र हुआ था, पौर्णमास, और 4 कन्या हुई थी। और लेकिन पौर्णमास बहुत तेजस्वी थे, और उनके अच्छा इन्हीं के वंश में उनसे बहुत वंश चला, आगे बहुत वंश चला। और इसी वंश में कश्यप उत्पन्न हुए थे। मरीच के पुत्र ही तो हैं कश्यप, तो इसी में कश्यप उत्पन्न हुए। तो उनके अनेक संतान हुई थी, कश्यप के बहुत हुई थी, अनगिनत थी कश्यप में। तो यहाँ उनके भी पुत्र पौत्र कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में पुत्र पौत्र थे उनके। तो इसी वंश में कश्यप ने जन्म लिया था। और उसके बाद में स्मृत, तो स्मृत कौन थी? स्मृत किसकी पत्नी थी? वो अंगिरा की थी। चूंकि ये मानस पुत्रों को दी जा रही है, जो 11 सुलोचना कन्या थी, वो 11 ही उनके मानस पुत्र थे। तो उनके लिए जा रही है, इन्हीं से वंश परंपरा आगे बढ़ रही है। तो स्मृत के पत्नी, स्मृत किनकी पत्नी थी? वो अंगिरा की पत्नी थी। अंगिरा के भी 2 पुत्र हुए थे, 4 कन्या हुई थी। सरभ 2 पुत्र सरभ हुए थे, 4 कन्या हुई थी। उनके भी जो है बहुत संतान है, उनके भी अनेकों संतान पैदा हुई थी। उनके भी संतान की संतान, संतानी संतान, कहते हैं कि उनसे भी करोड़ों की संख्या में संतान आगे वंश वृद्धि। उनके भी तो उनके वंश तो बहुत ही बड़ा था। फिर यहाँ पे आता है पुलस्त। तो दो पुलस्त जो है ये क्षमा के पति थे। पुलस्त ये क्षमा के पति थे। तो ये क्षमा के पति होने के थे। इनके एक पुत्र था जो अग्निस्वरूप दंत नाम का था, एक पुत्र। लेकिन वो पुत्र बहुत ही ज्ञानवान था, तेजस्वी था, अग्निस्वरूप था उस। और इसी में कहते हैं कि जो है पुलस्त हैं, इन्हीं के वंश में पहले ये पूर्व जन्म में ये शंभु मनमंत्र के पूर्व जन्म में ये अगस्त थे, अगस्त के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये अगस्त के नाम से प्रसिद्ध थे पूर्व जन्म में। तो और वो पूर्व जन्म में भी शंभु मनमंत्र था। अब देखो कितने मनमंत्र, कहते हैं कितने मनमंत्र बीत जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते हैं। हर एक कल्प में ये सब उत्पन्न होते हैं। तो ये अगस्त थे, अगस्त के नाम से प्रसिद्ध थे, अगस्त के नाम से जाने जाते थे। और अगस्त होने की वजह से ये इनके जितने पुत्र हुए थे सब कहते हैं कि अगस्त से नाम से ही प्रसिद्ध हुए थे। अगस्त कहा जाता था इनको। इनके अनेकों पुत्र हुए थे, बहुत पुत्र हुए थे इनकी कोई संख्या नहीं है। कहते हैं कि इनकी वंश परंपरा और ये पूर्व काल से ही, पूर्व जन्म से ही प्रसिद्ध थे। तो वो पूर्व जन्म में भी अगस्त के नाम से प्रसिद्ध थे, और इसमें पुलस्त। तो ये अग्निस्वरूप, ये कहते हैं अगस्त को, तो देखो कहते हैं कि कुम्भज, अगस्त मुनि के ऋषि के यहाँ तो देखो कहते हैं भगवान शिव और पार्वती की कथा सुनने गए थे कुम्भज के यहाँ। फिर उसके बाद में पुलह। अब पुलह की पत्नी कौन थी? क्षमा। जब पुलह की पत्नी क्षमा थी तो उनके भी
क्षमा के भी 3 पुत्र हुए थे। पुलह की पत्नी क्षमा के 3 पुत्र हुए थे। तो ये जो है इनके कर्दम, आसुर और सैसुर, इनके जब इनके कहते हैं कि इनके जब पुत्र हुए थे पुलह के पत्नी के क्षमा के, तो ये इसमें जो है कहते हैं कि कर्दम और आसुर और सैसुर। तो जो आसुर इसमें थे, तो इसमें बताया गया कि देखो सभी रानियों के देवता समान भी थे, अच्छे थे, और कुछ आसुर के स्वभाव के भी थे। जैसे जैसे कहते हैं कि जब संतान बढ़ती है, अब तुम क्या कहो, दीति और अदिति के क्या हुआ? कश्यप की पत्नी तो ही दीति और अदिति, और दोनों बहनें तो थी, और दक्ष की बेटी तो थी, और दोनों बहनें थी। तो देखो एक के कहते हैं देवताओं उत्पन्न हुए थे, और एक सब राक्षस उत्पन्न हुए थे, और राक्षस भी थे इतने बलवान और शक्तिशाली थे कि उन्होंने तो एक तो उसमें उज्जैन ही घेर लिया था। तो कहते हैं कि सबके संतानें होती हैं, लेकिन ये नहीं है। और बुद्धों को फिर बोला उनकी क्षमा की, और फिर जो सन्नत थे उनके पति थे क्रेत। देखो यहाँ क्रेत के ये कहते न है कि राहु केतु क्रेत। तो ये भी एक मुझे तो दिखाई, ये है तो संतान ही, पर ये नक्षत्र का रूप धारण करते हैं। क्रेत के जो संतान हुई थी वो बहुत संतानें हुई थी, अनेक पुत्र हुए थे, लेकिन वो क्रेत के समान ही हुए थे। वो पुत्र सारे क्रेत के समान हुए थे, और अनेकों पुत्र हुए थे उनके। और फिर वो जो है कहते हैं ओढ़व रेता, और उनकी ना ही पुत्रों की कोई भार्या थी, ना ही उनकी कोई संतान थी क्रेत के, ना ही उनकी भार्या और ना ही उनकी संतान। नहीं तो उनके जितने पुत्र हुए थे उनकी कोई संतान, न उनकी शादी हुई थी, न उनके बच्चे हुए थे, न शादी हुई थी, और ना ही उनके जो है बच्चे उत्पन्न हुए थे। तो वो क्या, वो उधर्व रेता को प्राप्त हो गए, और ये उधर्व रेता को प्राप्त, ये अग्नि स्वरूप थे, ये सारे उधर्व रेता को प्राप्त हुए। और ये कहते हैं कि ये तेज, ये सूर्य की तेज के समान थे। ये जैसे सूर्य कहते हैं सूर्य में तेज होता है, तो उतना ही तेज था इनमें। 60,000 इन क्रेत ने 60,000 क्रेत ने सूर्य को घेर लिया, और सूर्य को घेरने के बाद सूर्य के आगे पीछे ही चलते रहे क्रेत। तो इनके कोई संतान नहीं थी। इनके जो है क्रेत की संतानें तो बहुत थी, लेकिन संतान की न तो संतान थी और ना ही उनकी पत्नी थी। लेकिन इन 60,000 क्रेत जो इनने अपने समान पुत्र पैदा किए थे क्रेत ने, वो सूर्य को कहते वो इतना तेज था उनमें कि विशेष। तो वो कभी कभी ग्रह भी ऐसी होती है, कहते हैं चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, सब कोई ग्रह ऐसी है कि इनको सूर्य चंद्रमा को ग्रास बना लेती है। तो ऐसे ही 60,000 कहते हैं कि सूर्य को घेर लिया, और सूर्य के आगे पीछे चलते थे। तो ये क्रेत। और फिर उसके बाद में अनुसुईया। तो वो अनुसुईया कहते हैं अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया। तो अत्रि की पत्नी अनुसुईया, तो उनके भी 7 पुत्र थे। अनुसुईया के भी जो है 7 पुत्र थे उनके भी। और वैसे हालांकि एक उनकी बेटी थी, वैसे कहा जाता है कि 5 पुत्रों को ही देखा जाता है, और वैसे तो उनके 7 थे, लेकिन 5 पुत्रों को संभाला जाता है। एक बेटी को सत नाम की एक बेटी थी, जो संघपाद जो महर्षि थे, तो
उनकी माता हुई थी ये सुरत, कहते नहीं ये सुरतियाँ, ये जगत की सुरतियाँ, ये सुरत, तो ये सुरत ये बहुत सुंदर थी और बहुत ज्ञानी थी और सुंदर थी, ज्ञानी थी। तो शंखपाद की ये माँ बनी थी शंखपाद की। तो इनके भी कहते हैं इनके भी अनेकों पुत्र हुए थे, अनेकों पुत्र हुए थे, इनके भी संतान पे कहते हैं इनकी ही संतान आगे जो बड़ी थी तो इन्हीं की संतान बड़ी थी। और इसी में वशिष्ठ, तो कहते हैं ये ऊर्जा, वशिष्ठ की पत्नी कौन थी? ऊर्जा। इनके जो 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्र ऋषि थे। तो ये ही ऋषि, तो जो वशिष्ठ जी के 7 पुत्र हुए थे ये ऋषि थे। ये ऋषि ही मनमंत्र में, शंभु मनमंत्र में ये 7 ऋषि ही थे। और इन ऋषियों का इतना प्रभाव था कि यहाँ पर कहते हैं कि इनसे मनमंत्र बदलते रहे, इनसे मनमंत्र, इन्हीं ऋषियों से मनमंत्र बदलते रहे। और इन्हीं से क्या, तो इनकी एक बेटी भी थी, एक बहन थी पुंडरीका। तो पुंडरीका बहन थी तो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी इनकी बहन पुंडरीका। और देखो पुंडरीका की किसी ने कथा सुनी होगी, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो पुंडरीका की मैं कथा सुनती थी, सुनाऊँ किसी दिन, फिर किसी दिन सुनाऊँगी। ये बहुत अच्छी कथा है ये, और ये कई पुराणों में आती है ये कथा, ये भागवत में भी आती है। और शायद मुझे दिखा है इसका वर्णन गीता में भी शायद किया गया है, भागवत में आता है, गर्ग संहिता में भी आता है। और वैसे अलग से भी इनकी कथा है, बहुत अच्छी है, ये बहुत सुंदर थी। और जो इनके 7 जो पुत्र थे वो ऋषि थे, ऋषि। ये कहते हैं मनमंत्र, ये स्वयंभू मनमंत्र के ऋषि थे। और ये ऋतु परिवर्तन भी करते थे। ये कहते हैं कि ये जो है जितने बदलाव होते हैं वो इनसे होते थे। कहते हैं कि कल्पों के बदलाव भी ये करते थे, कल्पों में रहते थे। और यही ऋषि जो कहते हैं सप्त ऋषि, तो यही सप्त ऋषि थे। तो उसके बाद में आता है पावक। तो अनुसुईया के बहुत सारे आदमी वैसे जो कहते हैं अनुसुईया के भी पुत्र, बहुत कई पुत्र हुए थे। और बाद में इन ऋषियों की परंपरा भी आगे बहुत बढ़ती रही थी। अब इसमें आगे आता है पावक। तो पावक तो कौन है? ये पावक से भी अग्नि, देखो अग्नि को कहते हैं अग्नि। अग्नि कौन है? रुद्र। देखो कभी कभी अगर किसी को, देखो अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा सा देखो मैं रोज ही कहती हूँ इस बात को, तो कि थोड़ा सा अभ्यास करो, बहुत आनंद आता है। देखो एक बात बता, मुझे तो इतना आनंद आता है, ऐसी बात नहीं कि घर का कार्य नहीं करती हूँ। आज तो हमारे यहाँ पतिदेव और नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे, तो आज तो ऊपर नीचे से सारी पूरे की घर की धुलाई सब कुछ काम भी सारा करना चाहिए। और काम करने के बाद भी थोड़ा सा समय निकालो। अगर तुम अग्नि को देखोगे, निगाह बांध के तुम अग्नि को देखते रहो, सूर्य को देखते रहो या अग्नि को, लेकिन ऐसे नहीं है कि बैठ गए तो ऐसी देख रहे, नहीं, थोड़ी सी अपने अंदर देखो। मैं किसी की सिद्धि नहीं करती, किसी देवता की सिद्धि नहीं करती, और ना ही मिस और पूजा सबकी करती, मेरे लिए सब। लेकिन भगवान शिव तो मूल है, ये तो मूल है। ये हमें सारे देवताओं में मैं इनको नहीं सवालती हूँ, सारे देवताओं में नहीं इनको सवालती है। ये कहते हैं कि अगर मैं तो कभी कभी कहती हूँ ये भगवान ही है, मैं इनकी सखा भी हूँ, मैं इनकी प्रिया भी हूँ। और भगवान शिव को मैं ऐसे नहीं समझती, मैं कई रूपों में समझती हूँ, कई रूपों में उनको पूजा करती हूँ। जब मेरा मन आता है तभी मैं जिस रूप में मैं चाहती हूँ उसी रूप में समझ लेती हूँ।
जब मेरी इच्छा होती है तो मैं भगवान शिव से दुनिया तो संसार से आनंद लेता है, मैं अपने भगवान से आनंद लेती हूँ और बहुत पूजा करते हैं, बहुत बात करते हैं, खूब हंसी मजाक करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा है और बहुत कभी कभी हंसती हूँ, इससे मजाक कर करके अकेले ही हंसते हूँ। कोई कहेगा ये पागल है, पागल नहीं, कहते हैं कि हमको बस अगर तुम ध्यान से अग्नि को देखोगे, अग्नि का ध्यान करोगे तो उस अग्नि में रुद्र का रूप दिखाई देता है। ये अग्नि क्या है? ये रुद्र रूप है, ये रुद्र कहे जाते हैं, अग्नि ही रुद्र कहे जाते हैं, तो ये रुद्र रूप है। तो इनको एक टके देखने से और लेकिन ये एक संग नहीं होता है कि अब हमने कह दी तो कल ही बैठ जाओ, नहीं नहीं, इस स्थिति पे आओ, इस स्थान पे आओ, चलो। जब तुम कहते नहीं है कि हम किसी मंजिल को पाना होता है तो ये एकदम उछाल मार के नहीं चढ़ जाते हैं, जैसे कि आजकल व्यास जी आते का सो नीचे में एकदम उछाल मारी और ऊपर वो चढ़ गए, तो पैसे लेने के चक्कर में तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन भगवान की प्राप्ति करने में तो ऊपर चढ़ो, छलांग मारो। तो छलांग कैसे मारो? तो तुम छलांग तो नहीं मार सकते, लेकिन धीरे धीरे, मैं तो कहती धीरे धीरे, किसी को धीरे 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 रास्ते रास्ते से अपने जो है ऐसा उनको कर लो, सिद्ध कर लो जो उनको कहते हैं भगवान की कृपा तुम पर बरसने लगेगी। तो अग्नि में रुद्र दिखाई देने लगेंगे, रुद्र अग्नि में बहुत जल्दी दिखाई देते, प्रकाश कहते हैं जहाँ अग्नि होती है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाओ और ध्यान करो तो तुम्हें दिखाई देते, सब कुछ दिखाई देते। कहते हैं दिन में तारे दिखाई देते हैं क्या? क्या किसी को सूर्य की रोशनी में तारे दिखाई देते हैं? हाँ देते हैं, सच है, सच बात है, देते हैं। लेकिन अब तुम कैसे देखोगे, कैसे देखोगे बताओ? अब तुम भगवान तारे कैसे दिखाई देंगे तुम्हें? तुम तारे तक तुमने तब किया था पहुंचने के लिए, तुमने तारे देखने के लिए तुमने प्रयास किया। अब तुम तारे कहते तो तारे देखने खड़े हो जाओ, तारे देखने खड़े जाओ, सूर्य निकल रहा है तारे देखने चढ़ जाओ, तो तुम्हें क्या तारे दिखाई देंगे? कहते हैं क्या अरे तुझे दिन में भी तारे दिखाई देने लगे? कहावत ही तो है, कहते कभी गुस्सा में करके तुझे देख, तुझे दिन में भी तारे दिखाई देंगे। तो ये क्या है? अभ्यास। जीवन जीना ऐसे ही नहीं होता है, जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है और हमें कुछ प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हर सारी चीज़ हमें हाथ पर धरी और मिल गई। हाँ, संसार में तो सब मिल जाएगा, संसार में इंसान मिल जाएंगे, एक दूसरे से प्यार करने वाले मिल जाएंगे, एक दूसरे से वो तो सब मिलते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसे ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अग्नि, जे अग्नि ही रुद्र कहे जाते हैं, अग्नि के कहते हैं कि अग्नि से ही रुद्र कहे जाते हैं। ये अग्नि कहते हैं इस अग्नि में जब इसको हम, अब तो वही बात आएगी कि समुद्र मंथन से जब अग्नि निकली थी, पावक निकला था, तो क्या था? तो पवमान। और जो विद्युत से अग्नि निकलती है, जब बिजली चमकती है, एकदम कड़कती है, कड़क कड़क एकदम बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो उससे क्या है? उससे है अग्नि, पावक। और पवमान मंथन से निकला। तो ये कहते हैं और रुच जो सूर्य का तेज होता है, जिससे जमीन तप जाती है, जो सूर्य तेज से तपता है और तपने के बाद तो वो रुच, वो होता है रुच, सौर, रुच, सौर। तो इनसे अग्नि प्रज्वलित होती है, इसे कहते हैं ये अग्नि, अग्नि के नाम भी तो है, कहते हैं कि कब्बे बहा और हब्बे बहा, तो अग्नि के ये नाम है। तो अग्नि के भी कई रूप हैं। तो ये कहते हैं ये जो पावक, जो अग्नि है, जो पावक है, चूँकि उसमें 3 बड़े थे,
एक पितर और एक सर्व मतलब शिव और एक पावक। तो अग्नि से कहते हैं इनके भी अनेकों पुत्र हुए थे। इनका तो वंश कहते हैं कि अरबों सैकड़ों अरबों में इनकी संख्या बड़ी थी। इतनी संख्या बड़ी थी इनकी। तो यहाँ ये अग्नि और कहते हैं और उसके बाद फिर देखो स्वाहा और स्वधा। तो स्वाहा से क्या, देखो स्वाहा से कौन उत्पन्न होते? स्वाहा से भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, देवता और पितर और असुर। तो तीनों हुए थे। कहते हैं स्वाहा से। स्वाहा कहते हैं हमें अग्नि में हम जब स्वाहा बोलते हैं तो वो स्वाहा हमारे देवताओं को जाता है। देवताओं को कहते हैं स्वाहा। जो अग्नि में हम जो चीज हम डालते हैं, हवन करते हैं, तो वो सारे देवताओं को जाता है। और वो देवताओं को जाने से हमारे घर की सुख शांति आती है। कहते हैं कि हम जब देवताओं को हम भोग देते, यही तो राक्षसों से छीन लेते। उनको जो पृथ्वी से भोग जाता है तो वो देवताओं को भोग नहीं लेने देते। क्या करते हैं? असुर यही तो करते हैं। तो जो देवताओं को भोग जाता है ये शिव का भोग होता है, ये देवताओं का भोग होता है। कहते हैं जो स्वाहा से जो ये वैसे हालांकि जो मैंने पिछली बार कथा कही थी, इसमें बहुत टाइम हो गया इसको कथा में। तो कहते हैं कि जो अग्नि से जो बचता है, अग्नि का जो शेष भाग बचता है वो शिव का होता है। वो कहते हैं शिव शंभु के जो पुत्र थे छोटे, तो उन्होंने वही तो देवता का भाग लिया था, जो बचा हुआ शेष भाग था। और शिव ने फिर कन्हैया के रूप में आके उन्हें वो भाग उनका रखवा लिया था। फिर अपने बताते कही हमें बताते श्रद्धा से पूछ के आओ, श्राद्ध से पूछ के आओ कि ये भाग किसका होता है। तो श्राद्ध ने कहा था कि बेटा वो शिव हैं, जाओ उससे माफी मांगो और वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। वो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हुए। तो वो शिव जितने देवता वो सबकी परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में सफल हो जाता है तो वो ही किसी की इतनी ताकत नहीं है, तो इतनी हिम्मत नहीं है जो कि किसी के ऊपर कोई उंगली भी उठा दे। कहते हैं कि जो भगवान उनका वरदान मिला हुआ होता है, और जो वो अपने हाथों से परीक्षा में जो सफल हो जाता है, अपने हाथों से इतना देते हैं कि संसार वाला कितना छीनेगा। संसार वालों पर तो हाथ फैलाओ मत ही ना, भगवान के सामने हाथ फैलाओ, लेकिन कर्म करो। भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम कर्म करो मत ही ना, और हमारे सामने हाथ, हाँ भगवान को तरस ऐसी बात नहीं। भगवान बोलने वाले होते, अगर उनको तरस आया था तो मैं दे देते। तो तुझे धन चाहिए तो ले, कितना लेगा ले, तू धनवान हो जा, तू पुत्रवान हो जा। और जब समेटने पे आते हैं ना तो सब दे देते हैं, और जब समेटने पे आते हैं तो बारी बारी से सारा ले लेते। तो ऐसे धन से क्या जरूरत? कहते हैं कि धन मांगो, मेहनत करो, मेहनत से करोगे तो धन मिलेगा, और वो धन हमारे अच्छे कार्यों में लगेगा। नहीं है कि कहीं से किसी की बेईमानी कर ली, किसी की चोरी कर ली, किसी की ठगाई कर ली, किसी को धोखा दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, और अपने पैसे ले लिए और खा रहे, आ रहे, मस्त रह रहे, परे आराम से कह रहे हमारे पास तो ठगाई का पैसा आ रहा है। नहीं ना, ये सब निकाल के देना पड़ेगा इसी जन्म में। ऊपर वाला मार मार डंडे, मार मार डंडे, तो उसकी लाठी भी आवाज नहीं है। जिस वक्त मांगता है उस वक्त करारी लाठी पड़ती है, और उसको जो नहीं पड़ती कि लाठी आ कहाँ से रही है। छीन भी लेते हैं और तोड़ भी देते हैं दोनों। कहते धन भी छीन लेते और तोड़ते भी है। ऐसे नहीं पचता है, ऐसे नहीं कुछ बनना, भगवान पचने देंगे। तो मेहनत कर लो, मेहनत करो,
और मेहनत का जो पैसा आता है वो अच्छे कार्यों में लगता है। अच्छे कार्य करो, धर्म कर्म के कार्य करो, किसी भूखे पेट वाले को खाना खिलाओ, किसी को कपड़ा नहीं है वस्त्र दे दो। अब इन्होंने नहीं कहते कि भैया तुम कितने दे दो, कितने नहीं दे दो, अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी तुम्हारी पॉकेट अलाउ करे। तो उसके बाद में पितर जो सहा, तो कहते हैं पितरों के लिए, और जो सधा नहीं स्वाहा देवताओं के लिए, और स्वाहा और सदा जो पितरों की, ये सदा पितरों की पत्नी है। तो सदा के भी बच्चे हुए तो कहते हैं सदा ऐसी होती है कि ये पितरों की, तो वो इसमें जो पितरों का आया है तो पितरों के इसलिए आता है कि पितर हमारे पितरों के 6 स्थान होते हैं और पितरों की 6 ऋतुएं होती हैं। अब किसी देवता की तो नहीं आई थी इसमें ऋतु में, पितरों की कैसे आई थी, आई है। तो पितरों के तो वो उनके स्थान 6 स्थान होते हैं और 6 ही ऋतुएं होती हैं और अपने 6 ऋतुएं उन पितरों के नाम से होती हैं। तो इन्हीं को जो है हम इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं को हम जंगम कहते हैं। और तो कहते हैं कि ये ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है। ऋतुएं बसंत, जैसे बसंत आदि के बाद में जो ऋतुएं आदि ऋतुएं हैं, बसंत आदि जितनी ऋतुएं हैं 6 ऋतुएं, वो सारे बदल ये पितरों के लिए होती है, पितरों को सुख देने वाली होती हैं। और ये ही कहते हैं कि ये ही इन्हीं में सबको आनंद आता है, जिंदगी छाँव में रहती है, पितरों की छाँव में रहती है। ये संतान की ज्यादातर किसने की है, पितरों की है। अब पितर को है जहाँ से जाने वाले पितर ही होते। कहते पितरों का जितना ही रुतबा है उतना देवताओं का नहीं है। कहते हैं देवता तो जो ये कन्या की नहीं की थी, ये जो क्या कहते हैं सीता की माँ और पार्वती की माँ और राधा की माँ, इतनी की थी, ये पितरों की तो थी। ये पितरों की तो कन्या है, उन कन्या से सारा संसार बसा हुआ है। तो इसे ही ऋतु परिवर्तन होते हैं पितरों से। तो मैं इसीलिए तो कहते हैं भाई पितरों को, अपने पितरों को अच्छे से, पितरों को ध्यान रखो। देखो किसी के पितर ऐसे होते हैं जो करने आए थे और लेकिन वो नहीं कर पाए, किसी कारणवश संतान जब सहयोग नहीं देती है और इतना उनके अंदर साहस नहीं होता है, या उनके अंदर इतना निकलने कहते हैं चक्र में फंस तो जाते हैं, पर कभी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फंस तो जाते हैं लेकिन निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तो वे क्या करते हैं, वो अपनी इच्छाओं को अधूरी जो इच्छा रह जाती है तो वो कूदते रहते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे भी वो अधोगति में ही रहते थे। क्योंकि जब कहते हैं अरे कैसे आदमी यहाँ से गया, बड़ा टूट गया, भरपूर गया, कहते हैं बड़ा अच्छे ढंग से गया, बहुत दान पुण्य करके गया, जो इसकी इच्छा थी सारी। कहते हैं कि मरते समय पूछते हैं कि तुम्हारी कुछ इच्छा है। अरे तुम मरते समय पूछ रहे हो तुम्हारी कुछ इच्छा है, इसको तुम 10 साल पहले ही पूछ लेते कि तुम्हारी कुछ इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहती हो, तो इसको पहले से ही पूछ लिया करें। तो कम से वो अपने मन भावना से जो कुछ भी है उनके मन में है तो वो कहेंगे तो उनका प्रभाव बहुत होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो संतानों को परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि वो खुद अधोगति में। और भगवान भी उनकी मदद नहीं करते। भगवान कहते पढ़े रहो, हमने तो संसार में तुम्हें समझा बुझा के भेजा था, हमने तो संसार में तुम्हें सारी चीज दी थी, लेकिन तुम नहीं कर पाए तो क्या करे। तभी तो मैं जी जान तोड़ के लगी रहती, काम भी डट के करती, थक जाती, बहुत थक जाती, कभी इतनी थक जाती कि मुझे खाना खाने में भी अच्छा नहीं लगता। खाना भी खाती हूँ तो मुझे कभी कभी नींद आने लगती है खाते खाते, या फिर खाती ही तो बहुत जल्दी खाती हूँ तो कैसे भी खाना खा लूँ। 2 ही रोटी खाती हूँ, 2 सुबह 2 साँझ। आज तक बचपन से लेके 2 से तीसरी रोटी से कभी हुई नहीं मेरी। और घी भी नहीं खाया मैंने, 25 बेटा हुआ है, 25 साल का हो गया जब से, घी दूध मैंने छोड़ दिया तभी। तो देखो ये शरीर कहाँ से चल रहा है। तो
कहते हैं कि ये अपने जो अधोगति में पड़े हैं उनको कुछ करो, उनको निकालो। तुम ही निकाल सकते हो, हम ही निकाल सकते हैं भैया। जो संसार में इस समय है वो ही तो हम निकाल सकते हैं उनको, भगवान नहीं निकालेंगे। भगवान कहते हैं कि आपने अपने देखो, अपने अपने पितरों को देखो, वो तुम्हारे फंसे पड़े हैं, ये तो कार्य तुम्हारा निकालने का। हम तो हमारा जो कार्य है दंड देने का वो हम दे रहे हैं, जो इनने किया उसका हम फल दे रहे हैं इनको। और लेकिन इनका जो इनका उद्धार करने वाले तो तुम बैठे हो। कार्य करो, अपने कर्म करो, जिससे कि इनके पास आमे तो करना चाहिए। मैं तो जी जान से अपने पितरों को रोज का रोज डेली भोग लगाती हूँ, डेली भोग लगाती हूँ, भगवान को लगाती हूँ, वही अपने पितरों को देती हूँ रोज डेली। चिड़िया चरौटा कुत्तों को जाता है, ये क्या, ये पितर ही तो खाते हैं। जितने चिड़िया चौका कबूतर को तो इस कलयुग में नहीं दिखाई दे रहे, को तो भाग गए, वो तो श्राद्धों में नहीं दिखाई देती। तो अपने पितरों को कहते हैं कि ये चिड़िया कबूतर चिरौटा जो कुछ भी जितना ये दाना चुग जाते हैं वो सारे पितर खा जाते हैं। जो कुत्तों को तुम जो दूध या खाना पीना बिस्कुट या पापे जो कुछ भी देते हो उनका पेट भरते रहते हो, तो पितरों को जाता है, वो तो इन्हीं के माध्यम से लेते हैं। तो उनको निकालो पहले, उनको अपना सुख चाहते हो और अपना अगला भविष्य चाहते हो और अपने मृत्यु के बाद में अपना उद्धार करना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो पहले उन्हें निकालो जो फंसे हुए पड़े हुए हैं। तो ये पितरों तो ये मैंने सुनाया आपको, और जो कल आगे का होगा वो मैं कल सुनाऊंगी। और ये तो बता दिया मैंने कि जो इनके 11 मानस पुत्र थे, 11 सुलोचना जो पुत्री थी, तब वो उनको दिए ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और प्रसूति के मानस सुलोचना कन्या थी। मानस नहीं, सुलोचना कन्या उनके उत्पन्न हुई थी, तो वो उनको दिए। उनके कितने पुत्र हुए, कितनी बेटियाँ हुई, वो मैंने आज बता दिया, बाकी मैं कल बताऊंगी। और सब आराम से रहो, मस्त रहो, बढ़िया खाओ, अच्छा करो, अच्छा बोलो, और कहते हैं सबका भला करो, बुरा किसी का मत करो, किसी की नकल मत करो। संसार में कि ये कर रहा तो हम भी करें, नकल किसी की मत करो। नकल करने वाले पास नहीं होते, फेल हो जाते। नकल करने वाले पास नहीं होते, फेल हो जाते कि लिखा कुछ हुआ और दे कुछ रहे और कुछ रहे और लिख कुछ रहे। इसलिए नकल किसी करो मत ही ना, अपने दिमाग से काम करो, अपनी बुद्धि से काम करो और भगवान से बुद्धि मांगो, और बस अपने आराम से रहो, मस्त रहो। ये कहते हुए मैं सबको राधे राधे बोल रही, सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।